नमस्कार। पाकिस्तान पर सख्त सैन्य कार्रवाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान में खौफ का माहौल है और पाकिस्तान पर प्रहार करने के लिए भारतीय सेनाओं को खुली छूट दी गई है। और कल जो हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई, आतंकवाद को करारा जवाब देने के लिए राष्ट्र संकल्प है, ये एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है। 22 दिन आतंकी हमले में पाकिस्तान की जो भूमिका है उसमें कोई संदेह नहीं है और उसमें भी कोई संदेह नहीं है कि पिछले काफी समय से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को शह पाकिस्तान के बलबूते पर मिलती नजर आ रही है। और जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार सिविलियन टूरिस्ट जो निहत्थे थे, घूमने के लिए आए थे, उन पर आतंकियों ने 22 रण में हमला किया। 22 अप्रैल का वो काला दिन था। 25 नॉन लोकल और एक लोकल व्यक्ति इसमें मारा गया था और इसको लेकर पूरे देश में रोष इस वक्त नजर आ रहा है और हर कोई ये चाहता है कि भारत पाकिस्तान को करारा जवाब दे। आतंकवाद का दंश भारत जम्मू कश्मीर काफी समय से महसूस कर रहा है और वही दंश पाकिस्तान भी महसूस करना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। और आपको बताते चले कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई जो इंपॉर्टेंट हाई लेवल मीटिंग थी, इसमें रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह तथा नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी इस मीटिंग में मौजूद थे। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसमें प्रधानमंत्री ने सैन्य बलों को सामरिक कार्रवाई के लिए हरी झंडी देने के साथ साथ इस बैठक में प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की स्थिति की समीक्षा की तथा उसके साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जाने वाले सामरिक रणनीतिक विकल्पों पर भी गंभीर मंत्रण की। इसमें ध्यान रखने वाली ये बात थी कि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के साथ साथ कैबिनेट पर सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक भी हुई थी और इसके बाद ये अटकलें लगातार तेज होती जा रही है कि जल्द ही पाकिस्तान पर कोई ना कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई की जा रही है। और पहलगाम हमले के बाद ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की ये दूसरी बैठक है। उन बैठक के साथ साथ कैबिनेट के राजनीतिक मामलों और आर्थिक मामलों की समिति की भी अलग अलग बैठकें बुलाई गई हैं और ये तीनों जो सबसे प्रमुख समितियां हैं कैबिनेट की, इन तीनों की बैठक एक ही दिन बुलाया जाना ये अपने आप में दर्शाता है कि एक बहुत बड़ा निर्णायक फैसला भारत ले चुका है और यही कारण है कि इस वक्त पाकिस्तान की नींद हराम होती नजर आई है। और आ, ये स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि पाकिस्तान के जितने भी जनरल्स हैं, जितने भी वीवीआईपीज हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने अपने परिवारों को विदेशों में भेज दिया है क्योंकि सब ये मान चुके हैं कि भारत की तरफ से एक निर्णायक जवाब मिलने वाला है। और इस संदर्भ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन जनरल असेंबली के सेक्रेटरी को भी ये कहा है कि अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान के पास इस चीज के पुख्ता इंटेलिजेंस प्रूफ है कि भारत की तरफ से कोई ना कोई सैन्य कार्रवाई होने वाली है। और ऐसे में उन्होंने गुहार लगाई है यूनाइटेड नेशन से कि वो इसमें मध्यस्थता करें। वही पाकिस्तान के एक और मंत्री ने तड़के सुबह 3 बजे ट्वीट सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है और इसी चीज को दोहराया है कि पाकिस्तान पर हमला 24 से 36 घंटों में हो सकता है और इसको लेकर लगातार चीजें वायरल होती नजर आ रही है। और लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की तरफ से एक निर्णायक प्रहार की शुरुआत हो चुकी है। और कल प्रधानमंत्री की तरफ से स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया कि टारगेट्स का तरीका और समय सेना तय करे और आर्मी को खुली छूट दी गई है क्योंकि टारगेट्स का तरीका और समय यानी कि पूरा विकल्प खोलकर सेना के हवाले कर दिया है। और अब इसमें यह कहा है कि भारतीय सेना अटैक का तरीका और समय सीमा निर्धारित करेगी। अपने आप में सबसे बड़ी कार्रवाई यह है कि भारतीय सेना को ओपन हैंड दे दिया गया हुआ है। टाइम और टारगेट भारतीय सेना ही बनाएगी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल जो बैठक हुई उसमें बैठक में भविष्य की ऑपरेशंस की रणनीति भी तैयार की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो लगातार
भारत को विश्व के देशों का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। ऐसे में तुर्की के जो प्रधानमंत्री है उनकी तरफ से मध्यस्थता की अपील की गई कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित होनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोगों का कत्ल आतंकवादियों ने किया है उसके बाद क्या शांति वार्ता संभव हो पाएगी। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी कहा कि समय कम है और इस वक्त लक्ष्य बड़ा है, और यही कारण है कि पाकिस्तान में बैठे हुए जितने भी उनके नेता हैं, राजनीतिक हैं या फिर जो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इस वक्त कांपते हुए नजर आ रहे हैं। और अ, लोगों में ये भी उत्सुकता बढ़ती जा रही है भारतवर्ष में कि किस प्रकार भारत की तरफ से एक माकूल जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अ, लगातार पाकिस्तान भारत की तरफ से इस वक्त सैन्य अभ्यास भी चलाए जा रहे हैं, और एक खुली तरह से जो पाकिस्तान को अपने तेवर भारत दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, कल देर रात में पिछले कई रातों की तरह संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया, चाहे आप सीमाओं की अगर बात करें, परगवाल सेक्टर पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें नजर आई है। पाकिस्तान की तरफ से जो उनकी पोस्ट थी वहां से पाकिस्तान का झंडा उतार लिया गया है और लगभग सुनसान वीरान वहां की उनकी बॉर्डर पोस्ट नजर आ रही है। और शायद पाकिस्तान कहीं पीछे ना हो गया हो, विड्रॉ ना किया हो, टैक्टिकल एक विड्रॉल हो सकता है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त परगवाल क्षेत्र से निकल के आ रही है, पाकिस्तान की जो वहां पर टावर्स बने हैं, पाकिस्तान का झंडे वहां पर मौजूद नहीं है, और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद वहां से थोड़ा विड्रॉल पाकिस्तान ने किया हो। लेकिन जो सीज फायर वायलेशन हो रहा है, पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जा रहा है। और अब इंतजार ये रहेगा कि किस प्रकार भारतीय सेना, जिसको ओपन हैंड दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, समय और टारगेट क्या रहेगा, ये देखने वाली बात है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।